तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यामी और मैग्ना मिशन के नाम पर एक ओल्ड मैन से पोकर खेलने जाते हैं, जिसमें वो कुछ शर्त लगाते हैं। इसलिए हारने के बाद उनको उस ओल्ड मैन का काम करना होता है, जिसके लिए नोएल, आस्था एंड मैग्ना सासी विलेज जाते हैं। अब आगे उन विलन का जो हेड होता है, जिसका नाम हीथ है, उसको पता चलता है कि ये मैजिक स्पेल को नलीफाई कर सकता है। पता नहीं है किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है, बट इससे सावधान रहना होगा। आस्था उनसे पूछता है, तुम इन विलेजर्स को क्यों मारना चाहते हो, बताओ अभी के अभी। तो वो बताता है कि ये कंट्री 3 रिल्म यानी कि 3 क्षेत्र में डिवाइड है। एक नोबल रिल्म जिसमें शाही घराने के लोग रहते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिक पावर्स होती है। एक कॉमनर रिल्म जिधर नॉर्मल सिटीजन्स रहते हैं, और एक फॉरसेकन रिल्म जिधर लोग बहुत वीक होते हैं, जो सिर्फ थोड़ा सा ही मैजिक यूज कर पाते हैं, जिससे वो सिर्फ डेली लाइफ के काम कर सकें। ये लोग बिन दिमाग वाले जिंदा मुर्दे हैं। मैं इन जिंदा मुर्दे से निपट रहा था और कुछ नहीं, जिसमें मेरा बहुत कीमती समय लग गया। तुम्हारे पास इतना मैजिक पावर है कि तुम मैजिक नाइट जोन कर पाए। तुम इनको बचा रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, बट असलियत में ये लोग तुम्हारे लिए नीचे गिरे हुए जानवर से कम नहीं। बट आस्था बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें आस्था और बाकी के चर्च के लोग स्वीट पोटैटो लेके जा रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो खेत में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि अपर रील में जिंदगी कितनी अच्छी होती होगी ना। आस्था बोलता है, अगर इनको इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये उधर चले क्यों नहीं जाते। सिस्टर लिली बताती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। उधर सिर्फ वही रह सकते हैं जिनके पास अधिक जादुई शक्ति है, जबकि सब लोग एक इंसान ही है आखिर। फिर आस्था बोलता है, जब मैं विज़र्ड किंग बनूंगा, मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दूंगा। नैश बोलता है, अगर इतना ही आसान होता तो ये अब तक हो चुका होता। तुम्हारे पास तो मैजिक पावर भी नहीं है, तो तुम कभी एक मैजिक नाइट नहीं बन सकते, और विज़र्ड किंग का तो भूल ही जाओ। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, वो विलन अपना मिस्ट मैजिक एंड आइस मैजिक को कंबाइन करके यूज करता है। आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड से कई सारे ब्लेड को उस विलन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तब उस विलन को पता चलता है कि आस्था सिर्फ मैजिक स्पेल को नलीफाई नहीं कर सकता, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड से जितनी आइस ब्लेड को रोक सकता था, उतने रोकने की कोशिश करता है, पर उस धुंध में से वो ब्लेड दोबारा बन रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इसका कोई एंड ही नहीं। मैग्ना अपने मैजिक यूज करके उन विलेजर्स को बचा रहा होता है, और उनको बचाना भी होगा, बट मैग्ना अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। उनका सामना 4 जनों से है, और वो भी मैजिक नाइट की तरह ही ताकतवर हैं, पर ये बंदा अभी भी अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा है, और सिर्फ आस्था और मैग्ना ही अकेले उनका सामना कर रहे होते हैं। मैग्ना को डर होता है कि अगर उसका अभी मैजिक पावर खत्म हो गया तो वो रियल मैन नहीं होगा। मैग्ना पूरे जोश में पूरी जान लगाकर अपने फायर मैजिक से उन विलेजर्स को कंटिन्यूअसली बचा रहा होता है। आस्था भी सेम चीज कर रहा होता है। फिर नोएल भी उस विलन पर अटैक करती है, पर उसका अटैक उसको लगता ही नहीं। तो वो बोलने लगता है, एक मैजिक नाइट जो अपने मैजिक को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक ब्लैक बुल का ही मेंबर हो सकता है। अब मैग्ना का मैजिक कम होने लगता है, और विलेजर्स को वो ब्लेड लगने लगते हैं। वो विलन उनको बोलता है, हे मैजिक नाइट, तुम यहाँ से इनको छोड़कर चले क्यों नहीं जाते, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। पर आस्था उनकी बात नहीं सुनता, और कंटिन्यूअसली अपनी तलवार से उन ब्लेड को रोकता है, और उन विलेजर्स को बचाता है। मैग्ना भी फुल जोश में बोलता है, एक रियल मैन कभी किसी को ऐसे छोड़कर नहीं जाता। नोएल सोचती है कि मेरे संग ये क्या हो रहा है, मैं एक शाही घराने से हूँ, मैं रॉयल्टी हूँ, यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा मैजिक पावर है। उसके बाद भी आस्था और मैग्ना को मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। वो यहाँ से भागने की भी सोचती है। मैं रॉयल्टी हूँ, मैं शाही घराने से हूँ, मैं इधर पिछड़े इलाके में नहीं मर सकती, मेरे को यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर एक लड़की नोएल को बोलती है, मैजिक नाइट मैडम, प्लीज हमको बचा लो। उस बच्चे को देखकर नोएल को बहुत ही तरस आता है कि ये मेरे से हेल्प मांग रही है, और मैं यहाँ से भागने की सोच रही हूँ। मैं एक रॉयल्टी हूँ, एंड उससे भी ज्यादा मैं एक ब्लैक बुल की मेंबर हूँ, मेरे को इनको बचाना ही होगा। नोएल की ग्रिमोर में एक न्यू स्पेल आ जाता है, और वो उस स्पेल को यूज करती है, जिससे सभी विलेजर्स के आसपास एक वाटर का मैजिक बैरियर बन जाता है, एक मैजिक शील्ड जो कि उन आइस ब्लेड से बचने में हेल्प करता है। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। देखो गाइस, आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, पर कुछ दिनों में मैं और भी कोशिश करूंगा कि और भी कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने की।
की। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।